योगियों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों ने मेडिटेशन की, तपस्या की, वर्शिप किया, अर्च विग्रह किया। गोपियों ने बिल्कुल अलग तरह की उपासना की, जो ऐसी उपासना जो कभी देखी नहीं गई थी। एक उपासना क्रिएट की, संसार में लेके आए, जैसे पेंटर पेंटिंग बनाते हैं, एक न्यू रेवोल्यूशन लेके आई गोपियां। हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? वृंदावन। अब वृंदावन में आप आपका जो भी रस है वो बात अलग है। प्रोसेस क्या है? जैसे गोपियां वर्शिप कर रही हैं, तो क्वेश्चन उठता है क्या हम सब गोपी हैं? इसलिए श्लोक को लेके ही वृंदावन के बाबा जी कहते हैं ओके यस, हमारा टारगेट गोपी बनना ही। ओके, सो मैं इसी श्लोक पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो हमने सुबह डिस्कस किया था। राधेयो भगवान व्रजेश संन्यास तद्धाम वृंदावनम रम्याकाश्यदुपासना व्रजवधुवर्गेण या कल्पिता शास्त्रम श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापोमर्तो महान इत्थम श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो नापर। ये सो जो श्लोक है ये ऐसे बता रहे थे, श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है चैतन्य मंजूषा में। थोड़ी डिटेल में जाएंगे तो इसका जो आइडिया है, जिस तरह से मतलब इसमें कुछ डेप्थ है, इसके अंदर डेप्थ ये है कि आराध्यो भगवान व्रजेश संन्यास। आराधना का मतलब हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में सिर्फ वर्शिप नहीं होता। आराधना का मतलब सर्विस होता है, नहीं सेवा। सो आराध्यो भगवान व्रजेश संन्यास, सेवनीय कौन है? दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए प्रभुपाद जी कॉन्सेप्ट उठाते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी सेवा की जाए। पूजा की बात नहीं कर रहे, तो किसकी सेवा की जाए? अब क्वेश्चन ये उठा, तो आंसर ये है कि उसकी सेवा की जाए जो परफेक्ट है। ये जो इम्परफेक्ट, अगर उसकी सर्विस करोगे तो कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट होगे, है ना। तो इसलिए परफेक्ट व्यक्ति की सर्विस की जाए, और परफेक्ट तो एक ही है, भगवान। इसलिए आराध्यो भगवान, तो भगवान आ गया, आराध्यो भगवान, परफेक्ट व्यक्ति की सर्विस की, वो भगवान है। अब क्वेश्चन है कि भगवान कौन है? व्रजेश तन्यस, जो व्रज के ईश हैं, वो कौन है? नंद बाबा। उनके तनयस, तनयस मतलब बेटे, तभी इसलिए कहते हैं ब्रजे नंदन, यशोमती नंदन ब्रज वरुणागर, यशोमती नंदन ब्रजे नंदन, ऐसे। तो व्रजेश तन्यस कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि ब्रजेश तन्यस क्यों कह रहे हैं, कृष्णा क्यों नहीं कह रहे? भागवत में तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं है ना, डायरेक्ट। तो ऐसा नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि कृष्णा तो बहुत सारे हैं, एक थोड़े ना, बड़े सारे कृष्ण हैं। सो जब इतने सारे कृष्ण हैं तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे इसमें नहीं आता एकम शास्त्रम देव की पुत्र की तुम, ऐसे पे ब्रजेश तन्यास है। और ब्रजेश तन्यास कह के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि हमारे जो आराध्य हैं, कौन सेवनीय है? स्वयं ब्रजनंदन श्री कृष्ण है, ब्रज के कृष्ण है। तो क्वेश्चन है कि द्वारका और मथुरा के क्यों नहीं? उनमें क्या प्रॉब्लम है? वो भी कृष्ण ही है, बट वो इसलिए नहीं है क्योंकि द्वारका और मथुरा कृष्णा जो है वो अगर कंपेयर किया जाए तो वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। जिस तरह ब्रजनंदन कृष्ण है वैसे नहीं है, क्योंकि व्रज कृष्णा में जो व्रज में कृष्ण है उनके पास वेणु माधुरी है, प्रेम माधुरी है, लीला माधुरी है। वो मथुरा और वृंदावन द्वारका कृष्णा में नहीं। वो तो वेणु नहीं बजाते, और वो लोग कॉमेडी नहीं करते, वो लोग कोई चापल्य नहीं है, लालित्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैदग्ध्य नहीं है, मोस्टली सीरियस हैं, एज अ क्षत्रिय हैं वहाँ पर। तो इसलिए प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए कह रहे हैं व्रजेश तन्यस। इनफैक्ट
चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक बोल दिया कि कृष्णा वृंदावन छोड़ के जाते ही, भागवतम को कोट करते हुए, न एकम पदम गच्छति। सो अब ब्रजेश तन्य से एक और पॉइंट आ गया कि हमारे राधे कौन है? हमारे राधे वो कृष्णा है जो कि किशोर अवस्था में, ये वृंदावन में सिर्फ जैसे 11 ईयर्स तक रहे थे ना, उसके बाद तो द्वारका मथुरा चले गए थे। जब 11 ईयर्स के कृष्णा थे तो ही यूज्ड टू लुक, वो 14 ईयर्स के लगते थे। तो किशोर अवस्था आ गई 11 to 14 ईयर्स एज, और वो जो पर्टिकुलर एज है, वो उस एज में कृष्णा हमारे आराध्य हैं। सो ब्रजेश तन्यस, तो इसलिए कह रहे तन्यस, तन्यस मतलब बेटे, तो किशोर अवस्था आ गई ना उनकी। ब्रजेश तन्यस तद धामा वृंदावन, उनका धाम कौन सा है? वृंदावन धाम। अब ये जो वृंदावन धाम, ये जो अब बात आई वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की कह रहे हैं, तो ब्रजेश तन्यस में तो कंप्लीट हो गया ब्रज के कृष्णा। तो वृंदावन धाम की कह रहे हैं, वृंदावन धाम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके पीछे, क्योंकि जब आप ब्रजेश तन्यस कहोगे तो एक क्वेश्चन आएगा कि हाँ ठीक है चलो आप क्या राधे कृष्ण है, दैट्स ओके, बट कृष्ण के साथ जो है, जो वृंदावन धाम है वो भी पूजनीय है। मतलब भगवान ने कहाँ लीला की है वृंदावन धाम में? गोवर्धन, यमुना, 12 महावन है, इसलिए कह रहे हैं कि उनका धाम तद धाम वृंदावनम। कृष्ण के साथ आराध्य कौन है? उनका धाम वृंदावन है, और वृंदावन के सारे वासी हैं, वृंदावन के बर्ड्स हैं, वृंदावन के ट्रीज हैं, सब कुछ आराध्य हैं हमारे। सो कृष्णा अकेले नहीं है आराध्य, वो पॉइंट नहीं है। मतलब अपने पूरे एंटराज के साथ है। एंटराज समझते ना, ऐसे राजा अपने प्रजा के साथ पूजनी होती है, ऐसे कृष्णा अपने धाम के साथ पूजनी है, इसलिए तद धामा वृंदावनम रम्या। अब क्वेश्चन ये है कि आराधना कैसे करें कृष्ण की, क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है, ये कृष्णा सेवनीय तो सेवा कैसे करें? तब आंसर आ रहा है रम्या। रम्या मतलब होता है लक्ष्मी। रम्या क्या है? लक्ष्मी है ना, रमा। तो कह रहे हैं तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण सबसे बेस्ट डिवोटी है ना भगवान की, लक्ष्मी। मगर यहाँ पे लक्ष्मी कौन है? व्रजवधू, गोपियाँ। तो उसमें भी आता है ना, क्या कहते हैं, भ्रम संहिता में आता है ना, क्या है वो? लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रमा सेव्यमानम। तो कई लक्ष्मियाँ हैं, करोड़ों लक्ष्मियाँ हैं वृंदावन में। गोपियाँ लक्ष्मियों का ही रूप है, बल्कि एक्चुअली गोपियाँ महालक्ष्मी हैं, महालक्ष्मी है एक्चुअली, क्योंकि वैकुंठ में भी कई लक्ष्मियाँ होती है, एक महालक्ष्मी होती है। ऐसे जैसे रुक्मणी लक्ष्मी है ना, रुक्मणी महालक्ष्मी है, बाकी सत्यभामा ये सब लक्ष्मी है। और व्रजवधू कौन है? वो महालक्ष्मी है। सो रम्या, तो लक्ष्मी जो है उनसे सीखना पड़ेगा। कैसी, कौन सी लक्ष्मी? व्रजवधू, गोपियाँ। सो क्या कह रहे हैं? काश्चित उपासना, रम्या काश्चित उपासना। काश्चित मतलब क्या होता है, किसी को पता है? काश्चित मतलब क्या है? काश्चित मतलब है कि उन्होंने एक काश्चित मतलब कोई, काश्चित, हाँ, काश्चित यहाँ लिखा है KACID, काचित। हाँ, वो एक ही बात है। काचित उपासना, काचित मतलब होता है कि ऐसी उपासना। काश्चित मतलब एक अलग टाइप का, उन्होंने अलग टाइप, काश्चित मतलब था एक अलग टाइप का, एक अलग टाइप की उन्होंने उपासना की जो आज तक किसी ने की नहीं। योगियों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों ने मेडिटेशन की, तपस्या की, वर्शिप किया, अर्च विग्रह किया, बहुत कुछ किया। गोपियों ने बिल्कुल अलग तरह की उपासना करती, काश्चित उपासना। काश्चित मतलब जो ऐसी उपासना जो कभी देखी नहीं गई थी, सुनी नहीं गई। तो आप कहोगे कैसी की उन्होंने? वजह भर्तु बढ़ गए ना, या कल्पिता, उन्होंने ऐसी उपासना की, या कल्पिता मतलब उन्होंने एक उपासना क्रिएट की, इस संसार में लेके आए,
जैसे 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 पेंटर पेंटिंग बनाता है, एक न्यू रेवोल्यूशन लेके आई गोपियाँ भगवान की वर्शिप में। तो कैसी थी वो, हमें पता है कैसी थी, लव इन सेपरेशन नहीं, हमें पता है। ऐसी उपासना ना किसी ने सोची थी ना की थी, काश्चित उपासना, क्योंकि अब ऋषि मुनिया उनको लगता है ये क्या है, लव इन सेपरेशन है, अनाड़ी है, ना ज्ञान है ना वैराग्य है, ऐसे कैसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बट उन्होंने कर ली लव इन सेपरेशन से। सो अब ये कहाँ से पता लगेगा, विरह भाव, विरह भाव या कल्पिता। कल्पिता मतलब पता है क्या होता है, कल्पिता मतलब क्या होता है, कल्प, कल्प मतलब हाँ है इन्फिनिट, नहीं नहीं, कल्प, कल्प मतलब होता है कुछ क्रिएट करना, कुछ क्रिएट, कल्पिता कुछ, कल्प, कल्पना, कल्पना नहीं होती इमेजिनेशन, तो कल्प मतलब कुछ क्रिएट करना। हाँ हाँ, कल्प समय भी है एक, कल्प, कल्प समय भी होता है, समय की यूनिट भी है, क्योंकि वो क्रिएशन से लिंक्ड है ना, इसलिए। तो क्रिएटेड, तो गोपियों ने क्रिएट, एक गोपियों ने एक प्रोसेस इन्वेंट किया है एक्चुअली, कल्पिता मतलब इन्वेंट किया है, जो वेदों में नहीं है। चक्कर है, बहुत बड़ी बात है, तभी तो कह रहे हैं या कल्पिता, कल्पिता मतलब इमेजिनेशन भी हो गई, उन्होंने अपने माइंड से निकाला है ये प्रोसेस। अब वेदों में मिलेगा ही नहीं आपको, विरह है ही नहीं। वेदों में स्तुतियाँ हैं, स्तोत्र हैं, ध्यान है, मनन है, निधि ध्यासनम है, ये कहाँ है, ये है ही नहीं है। ओम है, ये प्रोसेस कहीं है ही नहीं, अगर है भी तो छुपा हुआ होगा, बट गोपियों ने इन्वेंट किया है या कल्पिता। और अब आप कहोगे भाई ये तो इन्वेंशन है, ये तो गड़बड़ है, हम क्यों मान लें अपने मन से, ऐसे हम कैसे मान लें। तो नहीं, इसका प्रमाण भागवतम में सिर्फ, और कहीं नहीं है। तभी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, वेदों में इसका प्रमाण नहीं मिलेगा। तभी तो ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं वेद क्या है वो, वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ, वेदों के लिए भी दुर्लभ है ये प्रोसेस वेद पढ़ के आप कैच नहीं कर सकते, ये प्रोसेस भागवत से ही पता लगेगा, और कोई तरीका नहीं है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम, अब प्रमाण है, मगर उसके बाद उन्होंने क्या, कौन सा वर्ड लगाया, अमलम। अमलम इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि ठीक है, प्रमाण तो मिल गया, भागवत तो वैसे भी ऑथेंटिक है, ऐसे तो कुछ नहीं है, मगर अमलम इसलिए लगाया है कि ये बताने के लिए कि इस प्रोसेस में कोई कंटामिनेशन नहीं है, मतलब इस प्रोसेस से आपको मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, इससे छुटकारा मिल जाएगा, इस प्रोसेस से डायरेक्ट प्रेम मिलेगा, और बाकी चीज़ें मिले ना मिले, बट डायरेक्ट प्रेम आपको मिल जाएगा ये प्रोसेस से। बाकी प्रोसेस से मोक्ष मिलता है, और भी चीज़ें मिलती हैं, आई मीन टू से यू कैन गेट कन्फ्यूज्ड एंड bewildered। प्रमाणम अमलम है, कहने का मतलब है भागवतम झूठ नहीं बोल रही है, अमल है ना, कोई मल नहीं है। कोई कहेगा भी भागवतम अजीब सा प्रमाण है भागवतम में, और भी तो इतने सारे शास्त्र हैं, भागवतम कोई आप अकेले लिख रहे हो, नो नो नो, बेस्ट प्रमाणों का भी प्रमाण है, दैट्स अ होल आइडिया। इसमें झूठ नहीं लिखा है, इसमें जो लिखा है वही है सत्य। प्रमाणमलम प्रेम पुमर्थो महान, तो इस अगर ये फॉलो करेंगे प्रोसेस तो हमें डायरेक्ट प्रेम मिलेगा, मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस है, बस आपको कल्टिवेट करना है अपने हार्ट के अंदर। श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स कल्टिवेशन, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स कल्टिवेशन। सो प्रमाणम अमलम, उसके बाद वो तो हो गया प्रेम पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, ये महाप्रभु का मत है, त्रद आदरव न पर, हम इसको हाईएस्ट रिगार्ड देते हैं। सब ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक जो था ये भक्ति शास्त्री ठाकुर को बहुत प्रिय था,
इनफैक्ट भक्ति रसिक श्रीधर महाराज, उनके जो गौड़िया मठ है उसका एक एम्बलम है ये श्लोक है, राधे भगवान ब्रजेश तनय, दे यूज्ड टू कोट अ लॉट, और भक्तिनाथ ठाकुर बहुत कोट करते थे इस श्लोक को। तो इस श्लोक में आप देखो क्या है, राधे भगवान ब्रजेश तनय सद्धामा वृंदावनम, ये क्या है, ये क्या है, ये संबंध अभिधेय प्रयोजन में क्या है, राधे भगवान ब्रजेश तनय संबंध है। दूसरा रम्या काश्चित व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता, ये क्या है, अभिधेय हो गया। श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेम पुमर्थमान, क्या है, प्रयोजन, प्रेम। और लास्ट चैतन्य महाप्रभु महामतमिदम तादरो न परा, ये संबंध अभिधेय प्रयोजन का सिद्धांत है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम अचिंत्य भेद भेद तत्। तो इसलिए मैं सुबह कह रहा था कि कंप्लीट वर्स है, इस वर्स के ऊपर कोई वर्स नहीं है। अगर आप गौड़िया वैष्णव जानना चाहते हो तो ये श्लोक है। अब इस श्लोक में 2-3 बातें ध्यान देने वाली बात है। पहली बात यह है कि राधे भगवान ब्रजेश तन्य तद्धामा वृंदावनम, पहले तो ये संबंध ज्ञान आ गया। अब संबंध ज्ञान एक्चुअली क्या है कि महाप्रभु ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम सबका गोल गोलोक है, हमारा गोल फिक्स किया है, गोलोक, वैकुंठ नहीं है। तद्धामा वृंदावनम, हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, वृंदावन। अब वृंदावन में आप आपका जो भी रस है वो बात अलग है। मगर अब एक बात है भैया, आप कहो कि अब उन्होंने बोला है कि भी प्रोसेस क्या है, जैसे गोपियां वर्शिप कर रही हैं, तो क्वेश्चन उठता है क्या हम सब गोपियां हैं? हाँ, मतलब हमारा टारगेट तो फिर गोपियां ही हो गई, क्योंकि हम गोपियों का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो टारगेट तो गोपी भाव हो गया। और फिर उसके बाद हम फिर गोपी भाव करेंगे तो क्या बनेंगे, गोपियां मंजरियां बनेंगे। इसलिए श्लोक को लेके ही वृंदावन के बाबा जी कहते हैं ओके यस, हमारा टारगेट गोपी बनना ही है। बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि चक्कर यह है कि गोपियों ने जो प्रोसेस इन्वेंट किया है विरह का, वो प्रोसेस सिर्फ गोपियों के पास नहीं, वो वृंदावन, पूरा वृंदावन ही विरह भगवान से महसूस करता है। प्रोसेस तो गोपियों ने दिया है, गोपियों ने जिस तरह प्रैक्टिस की है वो हाईएस्ट लेवल पे की है। ऐसा नहीं यशोदा माँ को विरह नहीं हो रहा भगवान से, उनको भी तो हो ही रहा है, सखाओं को भी हो रहा है, सबको हो रहा है, बट गोपियों का जो विरह है वो महाभाव तक जाता है। इसलिए गोपियों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे कि हमें गोपी बनना है, दैट्स नॉट द होल पॉइंट देयर। और इसलिए भी दे रहे हैं कि हम गोपियों के भाव को एप्रिशिएट करते 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 प्योर हो जाएंगे, हम प्योर हो जाएंगे, क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है वो भगवान को बहुत प्रिय है। अगर हम भगवान को गोपियों के साथ ग्लोरीफाई करेंगे, ऐसे हरे कृष्ण ही राधा कृष्ण ही हो गया, तो धीरे धीरे हम प्योर हो जाएंगे और हमारा अपना भाव प्रोड्यूस हो जाएगा। बट आप सेपरेशन किसी भी भाव में अनुभव कर सकते हो, वात्सल्य भाव में भी कर सकते हो, साख्य भाव में भी कर सकते हो, गोपी भाव में भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। जब महाप्रभु बोल रहे हैं गोपी भर्तु पद कमल और दासन उदासन उदास, तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि हम उपासना राधा कृष्ण की करते हैं, और राधा कृष्ण की उपासना तो पूरी वृंदावन करता है। पेड़ भी करते हैं, सखा भी करते हैं, गाय भी करते हैं, पीकॉक्स भी करते हैं, सिर्फ गोपियाँ थोड़ी ना करती हैं। इसलिए कह रहे हैं रम्या काश्चित उपासना ब्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। एक्चुअली पूरा वृंदावन गोपियों के ही प्रोसेस को फॉलो करता है, ये पॉइंट है। श्रीमती राधा रानी भक्ति देवी हैं, हलादिनी शक्ति हैं, उन्हीं से पूरा वृंदावन सीखता है कि भगवान की कैसे सर्विस की जाए अपने अपने रस में रहकर। क्लियर हो गया? सो इससे कंक्लूजन ये नहीं निकालना चाहिए कि हमें गोपी भाव में जाना है, हम गोपी बनेंगे, डजेंट मैटर। और वैसे भी हमारी कोई चॉइस भी नहीं है, हमारी एक क्रिमिनल की चॉइस नहीं होती कि वो क्या पोस्ट लेगा राज्य में, उसकी चॉइस नहीं है। पहले तो हम जेल से छूट जाएं, फिर जिस पोस्ट पे रखेंगे राजा उस पोस्ट पे रखेंगे। सो रम्या काश्चित ब्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, उसके बाद प्रेम भूम अर्थो महान। अब यहाँ पे क्या बोला है? प्रेम पुम अर्थो महान। अर्थो महान क्यों बोला है? पुरुषार्थ। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है किसी भी व्यक्ति के लिए? प्रेम है। और वो प्रेम अगर हम
इस प्रोसेस को समझ जाएंगे तो हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। बस ये श्लोक है श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। फिर इस पर उन्होंने कमेंट्री भी लिखी है। श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्चुअली बहुत छोटी कमेंट्री, चैतन्य मंजूषा बहुत छोटी कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम पे। आई थिंक चैतन्य मंजूषा भागवतम के 10th कैंटो पे जो 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 नहीं है चतुश्लोकी भागवतम, बस उस पर मेन कमेंट्री है, बाकी तो चलो है ही नहीं, पूरे 10th कैंटो नहीं है। चतुश्लोकी भागवतम पे अभी कमेंट्री है, बाकी शायद खो गई होगी, मुझे नहीं पता, और वही अवेलेबल है। सॉरी, हाँ 2nd कैंटो पे और 10th कैंटो में भी है आई थिंक, थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं उसके। सो ये श्लोक है राधे भगवान व्रज चैतन्य, दैट्स द होल पॉइंट। कुछ पूछना, कुछ कहना है, दैट्स कुछ इसमें इनसाइट्स हैं। बलदेव विद्रासुर स्तुति वेद में भी है। विद्रासुर स्तुति तो वेद में भी विद्रासुर तो लास्ट में कह रही है विराह या काम से है। विरह चाहिए। विद्रासुर तो कह रहे हैं वो फिर कहाँ से इंस्पिरेशन मिला विरह आपको? वो भी गोपियों को जानते हैं, ऐसे हम जानते हैं विश्वता में भी गोपियों को जानते हैं, सब लोग गोपियों को जानते। भागवतम की यही तो ब्यूटी है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि भी महाप्रभु ने अपने आप बना दिया गोपियों का प्रेम हाईएस्ट है, ये कहाँ से बना दिया? मतलब भागवतम तो बहुत बड़ी है, भागवतम तो श्री संप्रदाय वाले भी पढ़ते हैं, मध्व संप्रदाय वाले पढ़ते हैं, वो तो कंक्लूजन पर नहीं पहुँचे, क्योंकि गोपियों का वो तो एक ही सेक्शन है 10th कैंटो में, वो भी बहुत छोटा, रासलीला भ्रमर गीत। तो महाप्रभु ने कहाँ से बना दिया? ये महाप्रभु का मत है तो है, को लोग कहेंगे हमें तो नहीं मानते बट ऐसा नहीं है। तो अभी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम, भागवत का हर श्लोक ये प्रूफ कर रहा है कि गोपियों का लव हाईएस्ट है। और ये हमें किसने बताया, ये किसने दिखाया? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रूफ करके दिखा दिया कि भागवतम का हर श्लोक गोपियों के प्रेम के बारे में चर्चा कर रहा है। विश्वनाथ ठाकुर ने प्रूफ किया, बस खत्म हो गया, और क्या चाहिए? सो अब ये बात है कि आपको भागवतम उस एंगल से पढ़नी पड़ेगी, कमेंट्रीज से, कि आपको दिखाई दे कि उसमें हर श्लोक में गोपी हैं। एक्चुअली हर श्लोक में, अब आप बोलोगे जो कॉस्मोलॉजी उसमें गोपी है, भाई कैसे? नहीं, जो 3rd 4th कैंटो है तो वो तो यूनिवर्स की डिस्क्रिप्शन है, चांद मून मार, उसमें कहाँ है गोपियाँ? सो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गोपियों के बारे में सब में दिया है। भागवतम बिल्डअप हो रही है गोपी प्रेम तक ले जाने के लिए, बिल्डअप हो रही है हमें कन्विंस करने के लिए कि गोपियों का प्रेम हाईएस्ट है। धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं वो कि ये यूनिवर्स है, इसके बियॉन्ड वैकुंठ है, उसके बियॉन्ड फिर साकेत है, फिर उसके बियॉन्ड मथुरा है, द्वारका है, वहाँ के डिवोटीज़ कैसे हैं, फिर वृंदावन के डिवोटीज़ कैसे हैं। तो जब आप कंपेयर करोगे तभी तो पता लगेगा, वरना पता कैसे लगेगा? सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनवत इतरत शबे के सुराट। अगर कॉस्मोलॉजी में भी आप श्लोकों में गोपी भाव ढूंढना चाहो तो मिल जाएगा, अगर संस्कृत जानते हो तो, वो भी आचार्यों ने किया हुआ है। बट अगर एक सिंपली पुट अप करें तो बात यह है कि एक भागवतम में एक मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। आप देखो ना, 1st कैंटो से गोपी भाव आ रहा है, भीष्मपितामह की आखिरी स्तुति गोपियों के गोपी में तो एंड कर रहे हैं वो। अब भीष्मपितामह को कैसे पता? जैसे हमें पता है, उनको भी पता है, दे आर लाइक भीष्मपितामह है। कुंती महारानी को पता है, वृंदावन की डिस्क्रिप्शंस कर रही हैं दामोदर लीला की। उसके बाद आप और जो भी आप प्रेयर्स देखो उसमें गोपियों की चर्चा होगी। यही तो भागवतम की ब्यूटी है। जितने भी 12 महाजन हैं उनके थ्रू गोपियों को ग्लोरीफाई करवाया जा रहा है। अब कंक्लूजन में आ जाएगा, ओ एक्चुअली ओके फाइन, जब 12 के 12 बोल रहे हैं गोपी हाईएस्ट है तो होंगे ही ना। इसलिए भीष्मपितामह ने, आप देखो महाभारत में भीष्मपितामह ने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं युधिष्ठिर महाराज को, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज के लिए महाभारत में। पता नहीं भीष्मपितामह ने नीति शास्त्र बताया है, धर्म बताया है, अर्थ बताया है, बहुत कुछ चीज़ें, मगर सुखदेव गोस्वामी ने ये सिलेक्ट किया स्तुति सिर्फ, और कुछ डाला ही नहीं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये क्रक्स भीष्मपितामह यहाँ पे गोपियों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उन्होंने वो पोर्शन ले लिया। सुखदेव गोस्वामी ने बहुत, मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं, जब आप शॉपिंग करने आते हो ना तो उसको बोलते हैं चेरी पिकिंग। चेरी पिकिंग सुना है?
चेरी पिकिंग सुना है? तो शॉपिंग करने आते हैं ना ऐसे, तो जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं ना, तो उसको टेक्निकली बोलते हैं चेरी पिकिंग। जो अच्छा लगता है वो उठा लिया, फिर वो उठा लिया, वो उसमें से वो उठा लिया जो ज़रूरत है। सुखदेव गोस्वामी ने सारे शास्त्रों में से वो चीज़ उठा ली जहाँ पे गोपीज ग्लोरीफाई हो रही है, वो चीज़ उठा ली। और जहाँ पे गोपियों का जो मेथड है विरह भाव, वो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। अब विश्वतमा विरह भाव की प्रैक्टिस कर रहे हैं जब स्तुति कर रहे हैं, वो लेटे हुए हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। दैट्स ऑल। आप जितने भी स्तुतियाँ पढ़ लो ऐसे ही चल रही हैं सारी, मोस्टली सब सेपरेशन में ही कर रहे हैं। गजेंद्र मोक्ष कर रहे हैं, सेपरेशन में ही तो कर रहे हैं। हे विष्णु, हे ओम तत्, क्या है वो, ओम नमो भगवते तस्मै, मरते मरते ही कर रहे हैं, भगवान आप कहाँ हैं, क्या है। इट्स ऑल लाइक दैट ओनली। सो इस सब सारे के सारे डिवोटीज ऐसे ही। हाँ, ये पॉइंट है। इसलिए एक्चुअली आप लोगों ने एक्चुअली क्या है, श्रील प्रभुपाद ने जो भागवतम लिखी है उसमें प्रभुपाद ने एक एंगल दिया हमें समझने का, बहुत ही प्रैक्टिकल एंगल दिया है। मगर श्रील प्रभुपाद ने ये भी लिखा है भागवतम में, और भी एंगल्स हैं भागवतम के जो हमारे आचार्यों ने दिए हैं। अगर आप उनको डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको पूरी भागवतम की जो डायमेंशंस पता लगेंगी, एक्चुअली भागवतम क्या देना चाहती है हमें। तो वो कैसे पता लगेगा? सीसी के थ्रू पता लगेगा। सीसी चैतन्य चरितामृत नेचुरल कमेंट्री है भागवतम पे। जैसे भागवतम कमेंट्री ना वेदांत सूत्र पे, ऐसे चैतन्य भागवतम पे कमेंट्री। आप चैतन्य सब पढ़ लो, हमेशा वो भागवतम का श्लोक कोट कर रहे हैं, फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं भागवतम, फिर एक्सप्लेन, यही चल रहा है और क्या चल रहा है। तभी तो प्रभुपाद ने कहा कि इसी चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएशन है और भागवतम अंडर ग्रेजुएशन है, तभी बोला है उन्होंने। इसलिए कई लोग तो ये कहते हैं कि भैया भागवतम पढ़ो, कई लोग तो ऐसे कहते हैं पहले सीसी पढ़ो, तब भागवतम समझ आएगी क्या कह रही है। तभी भक्तिसिंह ठाकुर ने कहा कि भाई अगर कभी बाढ़ आ जाए और कीतक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भागवतम खो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीसी खो गई तो ये डिजास्टर है। इसलिए भक्तिसिंह ठाकुर ने कहा कि अगर आप बोट पे जा रहे हो और भागवतम सेट है, गीता है और सीसी है, और बोट उल्टी हो गई तो कौन सा सेट बचाओगे? तो सीसी बचा लेना, भागवतम उसको डूबने देना। उन्होंने कहा जस्ट लेट इट ड्राउन, क्योंकि सीसी के बिना ना भागवतम समझ आएगी ना गीता समझ आएगी, कुछ भी कंक्लूजन नहीं समझ आएंगे। इसलिए सीसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो भी अंत्य लीला, उसमें भी जिसमें महाप्रभु ने उस प्रोसेस, गोपियों के जो प्रोसेस है उसको इस धराधाम पे प्रकट कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, राधा के भाव में आकर। ये महाप्रभु ने किया। इसलिए कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, इसलिए कह रहे हैं। और क्या पूछना है? ब्रज में ब्रजवधू के जो हस्बैंड है वो स्वयं कृष्ण ही है। व्रजवधू मतलब क्या होता है? व्रजवधू का एक और मीनिंग है, जैसे इसमें नहीं आता चेतोदर्पणम आर्जनम, अर्जनम भमादाग निरापनम श्रेयकर चंद्र का वितरणम विद्या वधु। वहाँ पे वधु का मतलब क्या है? विद्या वधु जीवनम। अबे वधु क्या है? तो विद्या क्या है? विद्या मतलब कृष्णा, वधु मतलब टेक्निकली मतलब होता है ब्राइड, ब्राइड होता है दुल्हन, मगर एक्चुअली वधु का अगर आप दूसरा मतलब देखो तो ज़रूरी नहीं कि दुल्हन हो। वधु मतलब एक्चुअली संस्कृत में देखोगे तो वधु मतलब प्रिय भी होते हैं क्या? वधु क्या? वधूषक, विदूषक होता है तो क्लाउन होता है वो। वधु मतलब डियर भी होता है, क्योंकि भागवतम में वधु शब्द गोपियों के लिए यूज किया है, इस सेंस में यूज किया है कि वो प्रिय है, इसलिए उनको वधु भी कहते थे। सो विद्या वधु जो कि प्रिय है कृष्ण की, विद्या की वधु है ना, उनका जीवन है हरिनाम। तो इस श्लोक में भी गोपी भाव है, गोपी यहाँ पे भी हैं, विद्या वधु जीवनम। ये हरि नाम चैंटिंग संकीर्तन किसका जीवन है?
गोपियों का। गोपियाँ उसके बिना रह नहीं सकती। यहाँ पे वधू का मतलब ये होता है। वधू वर्ड पे काफ़ी डिस्कशंस हैं जीवा गोस्वामी की। तो वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं इसका मतलब ब्राइड हो। एक्चुअली क्या है कि ये जो वधू शब्द है ना, ये एक्चुअली क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। आत्मा को भगवान की वधू बोला जाता है, उस सेंस में भी है। विद्या वधू जीवनम, तो यहाँ पे दूसरी सेंस भी है। विद्या मतलब कृष्ण, वधू मतलब वो हर आत्मा जिसका कनेक्शन भगवान के साथ है, जो भगवान के साथ मैरिड है। आत्मा की मैरिज है परमात्मा से, ये शरीर के लेवल पे बात नहीं हो रही। प्रेम को मैरिज कहते हैं, मैरिज बिटवीन सोल एंड सुपर सोल। तो जो आत्मा भगवान से कनेक्टेड है, वो भगवान का नाम लिए बिना, कीर्तन के बिना रह नहीं सकती। विद्यावधू जीवनम, ये भी आंसर, ये भी आइडिया है इसका। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था ब्रज में वधू जो है हाँ वधू, के हस्बैंड कृष्ण है। हाँ वधू, समझ गए ना? क्वेश्चन ये था कि वृंदावन में हम कहते हैं ना बहुत सारे लोग भी मैरिड थे, तो उनका जो हस्बैंड थे भगवान कृष्ण भी अंश है, भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण तो नहीं है, वो तो अलग जी बात नहीं, डिवोटीज हैं। हाँ। उनका सर्विस सही रहता है कि मगर वो लोग गोपियों को छू नहीं सकते, हाँ ये वो अलग लिविंग एंटिटीज़ हैं, भगवान के पार्षद हैं, मगर वो गोपियों को छू नहीं सकते। गोपियों की रिफ्लेक्शन को, परछाई को छूते हैं। ये गोपियाँ केवल कृष्ण के लिए हैं। तो गोपियाँ की परछाइयाँ रहती हैं उनके घर में, रियल गोपीज नहीं रहती, उनको छू नहीं सकते वो। योग माया इस तरह अरेंजमेंट करती है। अच्छा बस, वृंदावन में प्रॉपर कहते हैं, वृंदावन इज अ प्लेस जहाँ पे इट्स अ प्लेस ऑफ मैजिक। यहाँ पे मैजिक हो रहा है। योग माया बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे कृष्ण गाय लेके जाते हैं अलग अलग वनों में, तो कैसे लेके जाते हैं? मतलब इतनी दूर दूर जाएंगे, फिर आएंगे, ये तो 2 दिन ही लग जाएंगे। अभी भी आज जाके देखो, महावन लो वन कितनी दूर दूर है, और कितनी सारी गायों को लेके जाएंगे। तो योग माया क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट कर देती है वृंदावन। अगर उनको महावन जाना है तो महावन वृंदावन के पास ले आएगी, कृष्ण एक ही कदम में वहाँ हो जाएंगे, और फिर एक्सपैंड कर जाएंगे, वहीं होंगे। शाम को जब आ रहेंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक कदम में आ जाएंगे। अब क्या है ये दिस इज़ मैजिकल लैंड, मैजिक है, वहाँ पे मैजिक हो रहा है, हम कुछ नहीं समझ। जब कृष्णा चलते हैं बिना चप्पल के, जहाँ जहाँ पैर रखते हैं वहाँ पे मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, कंकड़ अपने आप मिट्टी बन जाती है सॉफ्ट। भगवान को कोई कुछ भी नहीं चुभता। ऐसे भी है। कभी कनकदास लिख रहे हैं, जब भगवान जाते हैं तो ऊपर जो जहाँ पे जैसे गर्मी होती है ना सूरज, तो ऊपर वो क्लाउड आ जाते हैं। जहाँ जहाँ कृष्ण आते हैं वहाँ वहाँ क्लाउड चलता रहता है उनको छाया देने के लिए। अजीब जगह है वहाँ पे। वहाँ पे बोर नहीं हो गया, वहाँ पे जादू होते रहते हैं, अजीब अजीब जादू। कृष्ण को प्यास लगती है तो क्या होता है फिर? तो अपने आप ही जो 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 नदी है वो तो नदी अपने आप सखा बन जाएगी, सखा बन के अपने आप पानी लेके आ जाएगी और चली जाएगी वापस। ऐसा भी होता है। हाँ हाँ ऐसे। तो हर वक्त वृंदावन में 7 ऋतु रहती हैं। कृष्ण के मूड के अनुसार ऋतु आती रहती हैं। कृष्ण को सर्दी लग रही है तो गर्मी आ जाएगी, गर्मी लग रही है सर्दी आ जाएगी, मन कर रहा है पानी का तो बारिश आ जाएगी, अच्छा खेलना है तो स्प्रिंग आ जाएगा। वहाँ पे कोई सेट नहीं है, अपने आप चेंज होता रहता है भगवान के मूड के अनुसार। ऐसे है। कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं करते, मगर 10th कैंटो इम्पोर्टेंट है ना।
10th कैंटो तक लाने के लिए ही फर्स्ट टू 9 कैंटोज हैं। फर्स्ट टू 9 कैंटोज हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम 10th कैंटो को अप्रिशिएट कर पाए, इसलिए और कुछ नहीं। और महाप्रभु राधा पंडित से हर दिन 100 टाइम्स ध्रुव महाराज की कथा और 100 टाइम्स पल्लव महाराज की कथा सुनते थे। महाप्रभु उनका कथा सुन के क्या सोचते हैं? महाप्रभु तो भक्ति को अप्रिशिएट कर रहे थे, प्रहलाद की, ध्रुव की, और वैसे भी चैतन्य महाप्रभु जानबूझ के सुनते थे प्रहलाद ध्रुव की, क्योंकि उस टाइम आपस संप्रदाय बहुत आ गई थी, सहिज्ञ लोग भाग आ गए थे, सब अपने को गोपी मंजरी ये पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तो महाप्रभु बता रहे थे कि भैया अगर 10th कैंटो इम्पॉर्टेंट है तो बाकी भी इम्पॉर्टेंट है, उस पर जंप मत करो डायरेक्टली। एक कारण ये भी था उनका सुनने का, स्पेशली गदाधर पंडित से जो स्वयं राधा रानी है, उनसे प्रहलाद की स्टोरी सुन रहे हैं। यू कैन इमेजिन, बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, अजीब सा लगता है नहीं? तो महाप्रभु जानबूझ के ये बता रहे थे कि अगर आपको गोपी भाव तक, राधा तक पहुंचना है तो आपको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा अपने आप को, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, तब जाके उस भाव का अप्रिशिएट कर पाओगे। ऐसे ही बैठे बैठे नहीं कर सकते आप, सिर्फ बात करते करते। वो क्या है जपजी साहब में, क्या ऐसी भक्ति सो करिए ऐसे, ध्रुव और प्रहलाद कैसे था? हाँ, तो फिर अब गुरु नानक वहाँ पे जपजी साहब में लिखा है जैसे जैसे करे ध्रुव प्रहलाद। महाप्रभु भी पैसे, महाप्रभु ध्रुव प्रहलाद का ही सुन रहे हैं। उन्होंने महाप्रभु जपजी साहब तो नहीं पढ़ी थी, ध्रुव प्रहलाद नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो जी ऐसे। फिर क्योंकि ध्रुव प्रहलाद ने नाम की महिमा बताई है ना, सो नाम के थ्रू ही तो गोपी भाव तक पहुंचेंगे। वो सुनने से ठीक है, डू दिस। रामानंद राय महाप्रभु के साथ जो डिस्कशन हो रहा था, तो रामानंद राय ये कह रहे थे कि जो राग मार्ग में भजेगा तो उसको ही गोपी भाव समझ आएगा। तो हमारा क्या मतलब, ऑफ कोर्स राग मार्ग के बिना गोपी भाव कैसे समझ आएगा? गोपी का है ही स्पॉन्टेनियस लव, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर नहीं है ना वो। मगर राग मार्ग तो पहुंचेंगे कैसे? विधि मार्ग के थ्रू ही तो पहुंचेंगे, और कैसे पहुंचेंगे? अभी क्या करोगे आप? अभी रूल्स तो फॉलो ही करने पड़ेंगे, फॉल डाउन ही हो जाएगा। मगर जब स्पॉन्टेनियस लव आ जाएगा तो वो गोपी भाव है, दैट्स ऑल। उसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करोगे, मगर रूल्स के अंडर नहीं होंगे आपका लव। अभी आप चैंटिंग करते हो तो अच्छा लगता है, चैंटिंग छोड़ देते हैं तो माइंड आउट हो जाता है, यही है ना। उस टाइम आपका माइंड हमेशा इन रहेगा, आउट नहीं होगा। आप चैंटिंग करोगे अपने मूड को, और अपने मूड को टेस्ट लाने के लिए। अभी हम चैंटिंग कर रहे हैं मूड लाने के लिए, उस टाइम चैंटिंग कर रहे होंगे मूड में टेस्ट लाने के लिए। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। क्लियर हो गया? कुछ नहीं प्रैक्टिस करते। राग मार्ग क्या है आपको, मैं बताऊं आपको, संसार के लिए राग मार्ग है, बस यही है कि आपने कुछ प्रैक्टिस की है तो बस। नेचुरल अट्रैक्शन है ना संसार की तरफ, दैट्स ऑल। वो नेचुरल अट्रैक्शन है, कुछ नहीं। आपको हमेशा स्मरण आता रहेगा भगवान का, बैठे बैठे विदाउट एफर्ट्स, अपने आप आता रहेगा। अभी तो एफर्ट लगाना पड़ता है ना हमें स्मरण लाने के लिए। सो हरे कृष्णा, फिर भी नहीं होता। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे कितनी बार स्मरण आता है बताओ? चैंटिंग करते वक्त आपको आता है भगवान का स्मरण? चैंटिंग करते वक्त किसको आता है? आपको आता है? आता है वो भी? किसको आता है? आपको आता है? पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे ही है, क्यों ऐसे ही है ना। कोशिश करते हैं कि आना चाहिए। हाँ, कोशिश कर रहे हैं ना हम, अपने आप नहीं आता। और वो भी कोशिश में भी पता नहीं 1-2 माला में ही आता होगा, बाकी तो ऐसी आती है हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। थोड़ी सी फीलिंग ज़रूर आती है कि हाँ ठीक है भगवान का नाम है, भगवान है, ये फीलिंग आती है। मगर स्मरण आना कि कृष्णा नाम लेते ही आपको वृंदावन, गोवर्धन, मानसी गंगा,
यशोदा माँ स्मरण, वो तो कभी नहीं होता, वो कहाँ होता है। जैसे कई बार हम माला जपते हैं, माला बंद कर दी, उसके बाद भी स्मरण, उसके बाद भी जप चल रहा है, तो ये क्या चीज़ है? वो तो एक प्रैक्टिस है। चलिए यार, चलिए। वो आपका हरिनाम के हम प्रति, सोचते हैं मैं तो माला जप चुका था, ये कैसे हो रहा है? वो हरिनाम के प्रति एक थोड़ा अट्रैक्शन है, प्रैक्टिस है, वो अच्छा है, दैट्स अ गुड साइन। बट वो आइडियल सिचुएशन तो यही है कि स्मरण आए, आइडियल सिचुएशन यही है। स्मरण में क्या आना चाहिए? स्मरण में जैसे आप कृष्णा बोलोगे, आपको कृष्ण का रूप गुण लीला सब आ जाएगी, स्मरण सब कुछ है, अपने आप आ जाएगा। कृष्ण का फॉर्म याद आ जाएगा, कृष्ण की ब्यूटी याद आएगी, वहाँ जो लीलाएं कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, सारा वो अपने आप आ जाएगा आपको। और अब कोई बना नहीं रहा मन में, आपको कैसे पता लगेगा आप बना रहे हो या अपने आप आ रहा है? वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि जब आप कुछ बना रहे होगे ना, तो उसमें क्या होगा, वो या तो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा, वो ज़्यादा तो कर नहीं पाओगे आप, माइंड भाग जाएगा। दूसरी तरफ है कि जब हम कुछ बना रहे होंगे तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आएगा, अपने आप आएगा तो उसमें टेस्ट आएगा। बनाएंगे थोड़े टाइम बाद बस ऐसे ही कुछ, बस इधर उधर हो जाएंगी चीज़ें। और दूसरी बात है, एक और बात है, अपने आप आएगा तो आप रोक नहीं पाओगे। बना रहे हो तो रोक लो, आप ही तो बना रहे हो, आप रोक दो। अपने आप आ रहा है वो करंट, जब अपने आप आएगा तो कैसे रोकोगे? रोक नहीं सकते। फिर बस आपको स्मरण आता रहेगा, हरे कृष्णा आपको ऐसे आता रहेगा। ये एग्जैक्टली लस्ट की तरह है। लस्ट जब आएगी तो आप रोक नहीं सकते, कैसे रोकोगे आप? माइंड में चढ़ गई तो चढ़ गई। कोई अपने आप बनाएगा बैठ के तो फिर क्या आप कहे, अपने थोड़ा ना बनाता है बैठ के। छोटे बच्चे शायद प्रैक्टिस करते होंगे, छोटे बच्चे करते हैं ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं बॉयफ्रेंड हूँ, अब ये खेल खेल में नहीं करते छोटे बच्चे देख देख कर मूवीज़। तो क्या वो छोटे बच्चों और खेल ये थोड़ी देर भूल जाएंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फिर उसके बाद वो टेडी बियर कुछ आ जाएगा, क्रैक्स आ जाएगा। मगर हमारे जब बड़े आते हैं तो थोड़ा ना टेडी बियर या क्रैक्स आता है वो जब आप इन्वॉल्व हो तो इन्वॉल्व हो। तो जो चीज़ अपने आप आती है उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, ये बात है, फिर आप रोक नहीं सकते। क्या हो गया, ये फ़ोन क्या है? श्लोक ही वाला आपका श्लोक है, क्लियर हो गया ना? हाँ। सो स्मरण हो किसको रहा है, क्वेश्चन ये है, हमें किसी को नहीं हो रहा स्मरण। तो फिर श्रवणम कीर्तनम पूरा है ही नहीं हमारा, स्मरणम हो ही नहीं रहा। वो स्मरणम तब होगा जब हम राग मार्ग में पहुंचेंगे, जब हमारा स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होगा ना भगवान से, तब स्मरण शुरू होगा, ऐसे नहीं होता। अब वो कब होगा, भगवान खुश होकर हमें उसमें एंट्री देंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता। हम प्रयास ही करते रहेंगे बस। ऐसे ही वो एग्जाम्पल नहीं, जैसे मेल को फीमेल से अट्रैक्शन होती है, ऐसे ही भगवान से अट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। वो तो चलो लाइन है, मतलब वैसी अट्रैक्शन आप सोच सकते हो, वैसे कैसे होगा बताओ, डिफरेंस है ना। कोई आदमी सड़क पर चल रही लड़की को देखता है तो उसकी सर ही घूम जाता है, अगर सुंदर है नहीं, उसकी आंखें अपने आप ही चली जाएंगी, क्या करेगा वो। तो ऐसे ही जब अगर भगवान से अपने आप अट्रैक्शन, इतनी अट्रैक्शन होगी तो आप भगवान को देखोगे, आप आंख नहीं हटा सकते, वहाँ से हटा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है वहाँ से हटाना। जैसे आप दोपहर को ऑल्टर बंद करते हो, बंद करके टीटी करके निकल गए, अगर वहीं पे लड़की की फ़ोटो लगा दे तो टीटी नहीं कर पाओगे आप तो जाओगे ओ भैया टिंग 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 टिंग, अब ऑल्टर बंद कर दे भाई तू, वो आंखें फिक्स हो जाएंगी ना वहाँ। सो यही है। तो वो एक, अब वो कैसे मिलेगा, वो रूपा गोस्वामी ने कहा है लौल्यम। अगर आप चाहते हो तो मिल जाएगी अट्रैक्शन वैसी। आप क्या ढूंढ रहे हो भागवतम में, आप फिलॉसफी चाहते हो वो मिल जाएगा,
आप प्रीचिंग करने के लिए श्लोक चाहते हो वो मिल जाएंगे, आप मसाला चाहते हो निकालना, रिसर्च करके पॉइंट्स बना लो, वो मिल जाएगा। आप अगर ये चाहते हो अट्रैक्शन, राग मार्ग, स्पॉन्टेनियस, तो आप भागवत में वो ढूंढोगे तो आपको वो मिल जाएगा। फिर आप उसको डिज़ायर, लालसा भगवान से प्रे करते रहो, भगवान मुझे ऐसी अट्रैक्शन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, प्लीज़ ये चाहिए, कुछ और मांगो मत, तो बस वो मिल जाएगा। मगर हम मांगते भी तो नहीं है भगवान से, हम तो हमेशा यही मांगते हैं कि भगवान हमारा प्रचार बढ़ जाए, हमें लोग और हो जाएं, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम और भक्त बना सकें। मगर हम भक्त बन जाए वो तो कोई मांगता ही नहीं, कोई मतलब सब पागल है सब। ये बहुत एक आयरनी है। आयरनी क्या कहते हैं इसको? आयरनी समझते हो ना आप लोग? आयरनी कैसे कहेंगे इसको? आयरनी को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ आयरनी है। आयरनी कैसे कहेंगे? हाँ विडम्बना है, विडम्बना है, प्रचार की विडम्बना। पागल हो क्या, विडम्बना है। प्रचार करते करते शुरू नहीं हो सकता है? प्रचार करते करते कुछ तो कर ही रहे हो। प्रचार करते करते आप इस पॉइंट पे आओगे जिस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ। अगर यहाँ नहीं आएंगे तो फिर इसका मतलब भगवान खुश नहीं है, भगवान खुश नहीं है हमसे, शुद्ध नहीं होंगे। शुद्ध तो होंगे मगर जो आदमी सिंसियरली कर रहा है प्रचार, एक तो नेम फेम के लिए करते हैं, तो सिंसियरली कर रहा है उसमें तो खुश होगा ही। उस पर भगवान ये सारी अंडरस्टैंडिंग दे देंगे उसको, हार्ट से ही देंगे, वो तो देंगे ही देंगे अगर खुश होंगे तो। आपको अंदर से गाइड कर देंगे, हाँ इस रूट पे जाना है, बट वो है बाहर से गाइड करेंगे, वो तो चलो वो बात अलग है। बट मैं कह रहा हूँ कि खुश कब होंगे वो नहीं पता हमें, वो नहीं पता हमें। ये प्रचार तो सभी कर रहे हैं, मतलब इतने सारे लोग कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इस्कॉन में जो भी है डिवोटीज, प्रीचिंग तो सभी कर रहे हैं, मगर अब किसको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे, वो भगवान ही जानते हैं। जिससे खुश होते हैं उसी को दे देते हैं। खुश किससे होंगे? वैसे महाप्रभु ने बोला खुश त्रिनादपि सुनी चैना तरोरवशेषणा अमान न मान देना, उससे खुश होंगे। प्रीचिंग करते वक्त जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब खुश होंगे, अदरवाइज तो बस हम पूरे लाइफ भी कर सकते हैं प्रीचिंग। प्रीचर्स तो बहुत हैं इस्कॉन में, मगर ये पॉइंट है। इसलिए दो जर्नीज हैं, एक प्रीचिंग और एक इंटरनल। रात्रि, हाँ। सो वो अब इस पे हमें काम करना पड़ता है, बस ये काम नहीं करेंगे तो भगवान रास्ता तो दिखाएंगे मगर टाइम लगेगा। अब टाइम लगना एक डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि अब हमारे टाइम लगेगा, बीच में कुछ और हो जाए उल्टा सीधा तो गए हम काम से, नहीं फंस गए। ये बस प्रॉब्लम है, इसलिए प्रैक्टिस करना बेटर है। कॉन्शियसली इस पे काम करना इम्पॉर्टेंट है। नहीं करेंगे तब भी भगवान लीड कर देंगे, ददामी बुद्धियोगम तम। मगर अब बीच में कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए, गड़बड़ हो जाए, भक्ति छूट जाए, फिर क्या करेंगे? क्या है ये? वो नहीं वो म्यूजिक गाड़ी में गए हैं तो एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, ख़त्म सीन, क्या होगा? या कांड हो जाए, ऐसे आपको एक और कांड हो गया तो ख़त्म सीन है यहाँ तो पागल ही हो जाए आदमी। तो ये बड़ा रिस्क है ये। इसलिए महाप्रभु का आइडिया है कि प्रैक्टिस कर लो कॉन्शियसली। हाँ तो दे देंगे, प्रैक्टिस कर लो, अब वो करना पड़ता है, ऐसा ही है। ठीक है ना? हो गया? ओके। रागनों का मार्ग पे जाने की इच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। रागनों का मार्ग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मगर वहाँ जाने के लिए हम डिज़ायर तो अपनी बढ़ा सकते हैं।
उसको चाहने, उसको उसकी इच्छा भी तो होनी चाहिए जाने की वहाँ पर। इच्छा ही नहीं होगी तो जाएंगे कैसे, प्रैक्टिस तो खाक करेंगे। तो वो इच्छा प्रोड्यूस करनी है फिर आपको। उसके लिए आपको 10th कैंटो डिवोटीज़ के लव के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा। वो ऐसा लव है उनको, गोपियों का ऐसे है, यशोदा माँ का ऐसे ऐसे। इच्छा करते 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 फिर हमें लगेगा मुझे भी चाहिए ये। वरना आप बार बार एडवर्टाइजमेंट देखोगे तभी तो मन करेगा प्रोडक्ट चाहिए। इसलिए बार बार आपको देखोगे, मनन करोगे तो आपको मन करेगा हाँ यार ये तो बेस्ट है, ये बेस्ट है, मुझे चाहिए। बस वहाँ से आपकी जर्नी शुरू। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपकी जर्नी शुरू ही नहीं हुई, तब तक नहीं। तभी तो मैं कह रहा था कि हम भगवान से क्या प्रे करते हैं, मतलब एटलीस्ट मतलब हम डिवोटीज, जो लोग राग मार्ग पे आना चाहते हैं वही प्रे करते हैं कि हमें ब्रजवासियों के जैसा प्रेम चाहिए। हमेशा 24 घंटे ये सोचते रहते हैं। ये एक्चुअली ये तो वो भी तो नहीं है, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो है। कहते नहीं यहाँ पर सोचते रहो मुझे मिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, तो अपना भी यूनिवर्स हेल्प करने लगेगा। कहते नहीं है सीक्रेट आगे बच्चे भी तो करते थे विनायक, और मैंने देखा था बहुत साल पहले आपके घर के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था। मैंने कहा भाई तो सीक्रेट फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी यूज कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे भी काम करेगा भैया, हमें ब्रजवासियों ऐसा प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, भगवान दे देंगे। सिंपल लॉ है, आपको जो जिस चीज़ के लिए मर रहे हो वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो अब कैसे मरेंगे उस चीज़ के लिए? भागवतम पढ़ के फिर समझ आएगा यार ये ठीक है, बेस्ट है। उसमें सोच के काम होता है प्रभु, या दृढ़ता से काम होता है? क्या फोकस होता है दृढ़ता भी, इसको मुझे अचीव करना है, जो दृढ़ डिटर्मिनेशन आती है ना उसमें, मुझे ऐसे अचीव। उसमें सोच के कुछ नहीं है, उसमें तो क्या हो रहा है, नेचुरल अट्रैक्शन है उसमें। मतलब आप ये थोड़ी ना कहते हो कि मतलब मान लीजिए कोई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना आता है, तो स्टॉप करना पड़ता है ना उस चीज़ को अचीव करना। वो फिर राग मार्ग नहीं है, वो वैधि मार्ग है। बाकी चीज़ को स्टॉप करना पड़ रहा है वो अचीव करने के लिए, वो राग मार्ग नहीं है। राग मार्ग में कोई स्टॉप कुछ नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है। आगमन अपने आप ही बहेगा, अपने आप ही बहेगा। बाकी ऐसे मान लीजिए भी किसी को रसगुल्ला खाने का शौक है, उसके सामने रसगुल्ला आ जाए, उसको अपने आप सब भूल जाएगा, तो कुछ स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास आप पिज़्ज़ा रख दो, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो रसगुल्ला ही दिखाई देगा। बार बार बैठे बैठे उसको बार बार आता है रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है, खाना है यार, खाना है एक बार। तो एफर्टलेस है ये राग मार्ग। राग मार्ग में तभी अहंकार नहीं है, विधि मार्ग में अहंकार है, क्योंकि एफर्ट मार रहे हैं ना हम अपना, और उससे आप मुक्त नहीं हो सकते उस अहंकार से। तो भी महाप्रभु कह रहे हैं राग मार्ग में आओ, स्पॉन्टेनिटी में आओ। तो कैसे आएंगे अब ऐसे? आप पहले तो आपकी डिज़ायर आनी चाहिए, मुझे पहुंचना है वहाँ पर यार, तभी तो चलोगे। इतना प्रभुपाद जाने का इतना साल हो गया, इतना प्रीचिंग कर रहे हैं सारी डिवोटी, मतलब ऐसा दिखता है कोई पहुंच गया राग मार्ग में? वो तो इंटरनल है, होगा क्यों नहीं होगा, इंटरनल होंगे क्यों नहीं होंगे। वो तो भाव है, राग मार्ग तो आसक्ति से और वहाँ से शुरू हो जाता है, रुचि से। रिजल्ट फिर इतना 50 साल में क्यों नहीं? क्या रिजल्ट देखने, मतलब आई मीन टू से मतलब आप देखो, क्या कहते हैं, राधा गोविंद महाराज को देखो, पैरालाइज्ड पड़े हैं। जयप्रदा का महाराज क्या हालत है, फिर भी भगवान का नाम कीर्तन, मतलब वो क्या कहोगे उसको, मतलब वो वैधि मार्ग है, वो अपने आप ही हो रहा है उनसे ना, है ना। आदमी ऐसे पागल हो जाता है पड़े। हाँ तो बोलो ना, आपकी देख नहीं रहे क्या है, वरना कैसे प्रूफ करोगे राग मार्ग? नहीं, अपने आप ही माइंड जा रहा है उनका, मतलब 1000 प्रॉब्लम्स हैं, तो अब हेल्थ खराब, ये खराब, वो खराब, फिर भी माइंड तो जा ही रहा है भगवान में। व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है? मैनेजमेंट क्यों नहीं कर, प्रभुपाद मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे, पागल हो क्या? हाँ मतलब आपने कैसी बात, ऐसे पागल हो क्या आप लोग? मतलब आप लोग सही सोच ही नहीं रहे इसका, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कुछ, आपको समझ ही नहीं आ रहा।
एक किंग मैनेज करता है नहीं करता है? और किंग की कितनी रानियां होती हैं? एक समय छोड़ किंग की कितनी रानियां होती हैं? तो फिर तो रानियों के साथ तो रागमार्गी है, प्रेमी तो है उनसे, ये मैनेजमेंट कर रहा है, सब कर रहा है, वो तो हार्ट में रहता है, बाकी सब करता रहता है मैनेज डिवोटी। उसको भी ऑर्डर दिया गया कि बस सब छोड़ देना है। कुछ नहीं आता छोड़ के जाना है, किसी को कुछ नहीं आता। जो अपना ड्यूटी है वो करते रहते हैं और अपना फॉलो करते रहते हैं बस। उसमें क्या, जैसे आप लोग भक्ति कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो ना, मगर 24 घंटे अंदर क्या चल रहा है? भोग, अट्रैक्शन तो चल ही रही है, फिर भी सब कर ही रहे हो, वो अंदर है। ऐसे ही भगवान से रिमेम्बरेंस चलती रहेगी, आप बाहर अपने भगवान की ड्यूटी करते रहोगे। साधक सेवा सिद्ध सेवा, साधक के रूप में और अंदर सिद्ध स्वरूप के रूप में आप अपना भगवान को रिमेम्बर करते रहोगे बस। बल्कि बाहर मैनेजमेंट करना और उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैं जिस भगवान का स्मरण कर रहा हूँ उनके डिवोटीज़ को हेल्प करो। मैनेजमेंट यही है। मैनेजमेंट ये नहीं है कि हम मतलब वहाँ ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, वहाँ मैनेजमेंट है मतलब कि हम भगवान के डिवोटीज़ को हेल्प कर रहे हैं संसार में रहने के लिए, भक्ति करने के लिए, यही है ना, यही मैनेजमेंट कर रहे हैं ना। जो डिवोटीज़ बन गए वो आराम से भक्ति कर सके, तो वो तो उसको और सेटिस्फेक्शन मिलेगी, चलो यार वैष्णव सेवा करने का मौका मिल रहा है। मतलब मैनेजमेंट वैष्णव सेवा ही है, और क्या है बताओ। मतलब आप जो फाइनेंस अरेंज कर रहा है, ये कर रहा है, वो वैष्णव सेवा ही हो रही है, उस कॉन्शियसनेस में करता है ना फिर वो, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। हाँ अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो खो जाएगा उसमें, कुछ सोच नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। भैया आप में लस्ट है, आपको सोच पा रहे हो? क्यों हरे कृष्णा का सोचना बंद हो गया? सोच रहे हो ना, तो क्या इसका मतलब आप में लस्ट नहीं है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि एक समय ऐसा क्यों आता है कि हर साधु का जीवन में सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद ने भी बोला था, मुझे अब मैनेजमेंट से आता हूँ, मैं मृत्यु के वक्त, परीक्षित महाराज ने भी छोड़ दिया सब कुछ। तो मृत्यु के वक्त तो पूरा फोकस चाहिए ना, बस पूरा टाटा बाय बाय। वो वाला जो फोकस वाला टाइम है उसी को ड्राइवर वाला बोलते हैं ये कुछ नहीं, उससे पहले भी ड्राइवर वाला हो सकती है। रागानुगा है कि आप हृदय में भगवान का स्मरण कर रहे हो। जैसे आप 24 घंटे लड़की का स्मरण करते हो, भोगी लोग, फिर अलग से वो एक पर्टिकुलर टाइम में क्यों आपने वो इसका आंसर उसमें दिया था, भक्ति की गाइड और भक्ति का प्लेटफॉर्म ऐसा था ना, इसमें हमें बताया जब हम प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो हमें सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फ्लाइट में बैठ गए तो नहीं रूल्स फॉलो करने। हाँ, वो वेदांत देशिका ने एग्जाम्पल दिया है। क्या कह रहे हो? नहीं, एक समय में फिर वो सब कुछ रागानुगा में पहले तो फिर सब कुछ छोड़ने क्यों पड़ रहा है? मैं ये कुछ अगर मैं वो सब चीज़ में ही उसको सेट है तो क्यों अलग से छोड़ना, फिर अंतिम तक वो क्यों नहीं करता? क्योंकि मृत्यु के समय केवल भगवान का स्मरण होना चाहिए, इसलिए डिवोटी रिस्क नहीं लेता। तो फिर वही बात हो गई ना, आप बोले उस समय भी तो हो रहा है इसमें। उस समय हो रहा है, मगर उस समय फिर और भी चीज़ वो सोच रहा है, मिक्स हो रहा है, तो एक रिस्क है। रिस्क है। वो रागानुगा में तो है, वो पागल हो गया आप। आखिरी स्टेज को समाधि कहते हैं। वो सब कुछ छोड़ रहा है कि वो समाधि में चला जाए, बस बंद, अब सब कुछ बाहर की चीज़ें बंद, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता कुछ और चीज़ मेरे माइंड में ना आ जाए। अब पूरी लाइफ रिस्क ले रहा है वो मैनेजमेंट करके, रिस्क तो है ही, प्रचार तो रिस्क ही है, भगवान के लिए रिस्क ले रहा है, उसमें उसको संतुष्टि है बस। तो भैया एंड आ गया, अब बंद करो, अब रिस्क नहीं ले रहा, ऐसे। रागानुगा बहुत सिंपल है, फालतू का मतलब लोगों ने हाईफाई बना रखा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। भोगी लोग 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचते हैं, एक ही चीज़ है उनके माइंड में, उनका सारा काम भी करते हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, फैमिली संभाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट अंदर उनके एक ही चीज़ है, भोग। ऐसे ही डिवोटी सब कुछ करता है, अब गंदी चीज़ तो करेगा नहीं, सब कुछ करता है, मगर अंदर एक ही चीज़ है उसके, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण मुझे चाहिए, कृष्ण, बस ये है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
रागानुगा में आपने ये सेंटर लिबर्टी, उसमें आपने बताया था कि अगर आपको रागानुगा में जाने के लिए मौका मिलेगा तो आप जाओगे कि कुछ मतलब कि हम सब में आपके होगा तो आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ, नहीं जाना चाहिए। पूजा आपको नहीं 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 जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आप जा ही नहीं सकते कुछ इसलिए, क्योंकि आप जाने की कोशिश करोगे तो गलत है वो। नहीं ऑप्शन मिल रहा है तो पक्का हो गया जा रहे हो, फिर भी आपके हाथ में नहीं भी जा सकते तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पूजा ला प्रतिष्ठा आएगी ना। अगर ऑप्शन मिल गया, आपको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आपने वो चूज़ कर लिया, आप चले गए, तो पूजा ला प्रतिष्ठा में पड़ जाओगे। इसलिए रागानुगा में कोई जाता नहीं है, रागानुगा में स्लिप होते हैं, कोई ऑप्शन नहीं देगा। आप वैधी मार्ग पे जा रहे होगे, एक गड्ढा आएगा उसमें फिसल जाओगे, बस वो रागानुगा है। वहाँ पे दो रोड नहीं होंगी कि एक वैधी एक अब चुन लो। अगर दो रोड आ गए इसका मतलब आपको डिल्यूट किया जा रहा है माया में आपको फंसा रहे हैं आपको। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर यूज़ करते थे वर्ड स्लिप हो जाओगे आप, फिसल जाओ, अपने आप फिसल जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कब पहुँच गया वहाँ। सोच के नहीं जा सकते हम, पॉसिबल नहीं है वो। ठीक है नहीं? ठीक है। जैसे काम वासना में हम सोच के नहीं जाते, नहीं, गंदे थॉट सोच के नहीं आते। अब भक्ति इतना सही चलती रहती है, आज टैं 1 महीने से भक्ति सही चल रही है, आप परमहंस बन गए, षट गोस्वामी बन गए आप 1 महीने बाद, क्या आनंद आ रहा है, क्या झूम रहे हैं, और बस 1 महीने के बाद 1 दिन वो और उल्टे पुल्टे थॉट शुरू। अब वो कहाँ से शुरू हो गए? वो रागानुगा है वो भोग का रागानुगा है हाँ, भोगानुगा है वो। ऐसी वैधि में भी होगा, आप चलते करते रहोगे, एक दिन आप कहोगे अबे ये क्या हो गया मेरे माइंड को, भगवान का स्मरण ही आता जा रहा है, मैं चाहता ही नहीं फिर भी आ रहा है। वो रागानुगा होगा, वो बिना एफर्ट के होगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है, लैंड अप दिया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।